एक छोटे से गांव में एक बड़ा संयुक्त परिवार रहता था। इस परिवार में दो देवरानी और जेठानी थी, सीता और गीता। सीता बड़ी बहू थी जो परिवार की सबसे बुजुर्ग बहू होने के नाते घर की जिम्मेदारियों में हमेशा आगे रहती थी। दूसरी ओर गीता छोटी बहू थी जो पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली थी। सीता को परिवार और रिश्तों का महत्व बहुत अच्छे से पता था। वह सुबह जल्दी उठकर सारा घर संभालती, खाना बनाती और बच्चों का ध्यान रखती। गांव में हर कोई उनकी प्रशंसा करता था, लेकिन गीता को ये सब बातें थोड़ा बोझिल लगती थी। वह सोचती थी कि समय के साथ महिलाओं को भी अपनी आज़ादी मिलनी चाहिए और केवल घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हालांकि दोनों के स्वभाव में अंतर था, पर उनका दिल साफ था। सीता हमेशा गीता की मदद करने की कोशिश करती थी, लेकिन गीता को लगता था कि सीता उसे दबाने की कोशिश कर रही है। दोनों के बीच यह खींचतान परिवार के अन्य सदस्यों को भी महसूस होती थी। एक दिन की बात है, घर में खेती से जुड़ा बड़ा त्योहार हरियाली तीज मनाने की तैयारी चल रही थी। यह त्योहार गांव में बहुत महत्व रखता था। सीता ने सारे इंतजाम खुद ही संभाल लिए। उसने गीता को भी त्योहार की तैयारियों में शामिल होने को कहा। गीता ने कहा, दीदी आप ही कर लीजिए, मैं बाहर से सामान लाने का काम कर दूंगी, पर मैं हर छोटी बात में शामिल नहीं हो सकती। सीता को यह बात बुरी लगी। उसने गीता से कहा, गीता, परिवार में मिलजुल कर काम करने से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। गीता चिढ़ते हुए बोली, लेकिन दीदी मुझे लगता है कि हर किसी को अपनी जिंदगी जीने का हक है। मैं अपने हिसाब से काम करना चाहती हूँ। इस छोटी सी बहस ने दोनों के बीच दूरी बढ़ा दी। अब जब भी कोई काम होता, दोनों एक दूसरे को टोकती। परिवार के अन्य सदस्यों को भी उनकी इस अनबन से परेशानी होने लगी। कुछ समय बाद गांव में पंचायत की एक बैठक हुई, जिसमें महिलाओं की भूमिका और उनके अधिकारों पर चर्चा की जा रही थी। गीता ने इसमें भाग लिया और अपनी बात बेबाकी से रखी। उसने कहा, आज के समय में महिलाओं को केवल घर के कामों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, उन्हें भी अपनी पहचान बनानी चाहिए। सीता भी वहां मौजूद थी। उसने गीता की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि गीता गलत नहीं है। उसे लगा कि शायद वह खुद ही गीता की सोच को समझ नहीं पाई थी। घर लौटकर सीता ने गीता से कहा, गीता, तुम्हारी बातें सही हैं। हर किसी को अपनी जिंदगी जीने का हक है, लेकिन हमें अपने परिवार और समाज का संतुलन भी बनाए रखना चाहिए। गीता ने भी महसूस किया कि सीता की सोच पारंपरिक जरूर है, लेकिन वह परिवार की भलाई चाहती है। एक दिन गीता ने सीता के साथ मिलकर घर के कामों में मदद की। उसने महसूस किया कि सीता के लिए यह काम केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि परिवार को जोड़ने का तरीका है। वहीं सीता ने भी गीता को उसके सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया। गीता ने सीता के कामों में हाथ बटाना शुरू किया और सीता ने गीता को उसके पढ़ाई और नौकरी के सपने पूरे करने के लिए समय दिया। अब सीता और गीता दोनों के बीच पहले जैसी अनबन नहीं रही। दोनों ने मिलकर परिवार को एकजुट रखने का फैसला किया। सीता ने गीता से नई चीजें सीखी, जैसे मोबाइल चलाना और आधुनिक खेती के तरीके। वहीं गीता ने सीता से धैर्य और रिश्तों की अहमियत सीखी। उनका यह बदलाव पूरे परिवार के लिए मिसाल बन गया। गांव में लोग अब उनके रिश्ते की सराहना करते थे और कहते थे, देवरानी और जेठानी का रिश्ता जब समझदारी और प्यार से निभाया जाए तो परिवार में कभी दरार नहीं आती। इस तरह सीता और गीता ने न केवल अपने रिश्ते को मजबूत बनाया, बल्कि पूरे गांव को यह सिखाया कि बदलाव और परंपरा को एक साथ जोड़ा जा सकता है। कहानी हमें सिखाती है, देवरानी और जेठानी का रिश्ता अक्सर टकराव का कारण बनता है, लेकिन यदि दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो यह रिश्ता सबसे खूबसूरत बन सकता है। इससे हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हर रिश्ता समझदारी, धैर्य और आपसी सम्मान से मजबूत होता है।